नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत या पीटीआरएसयू के अंतर्गत बीएससी फाइनल ईयर में जो मैथ्स का पेपर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम एनालिसिस, हिंदी में विश्लेषण जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स का जो पेपर है उसके यूनिट नंबर फर्स्ट से यूनिट नंबर फिफ्थ तक में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, बीएससी फाइनल ईयर सेशन 24-25 में दुर्ग यूनिवर्सिटी या पीटीआरएसयू इवन छत्तीसगढ़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ ही ये मैथ्स का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम एनालिसिस या विश्लेषण रखा गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये आपको जो पहले का टाइम हुआ करता था, मतलब जब आप अनसॉल्व्ड पेपर अगर देखेंगे तो ये आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। 2021-22 21-22 से पहले ये यूनिट नंबर 1 हुआ करता था, अब जो है ये यूनिट नंबर 5 हो गया है। सॉरी, इसका मतलब ये है कि पहले ये यूनिट नंबर 1 था, अब इसे यूनिट नंबर 5 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अपन इस हिसाब से देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपको यूनिट नंबर 5 में देखने को मिलेगा, जबकि जब आप अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो इनके क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 1 में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं वर्तमान समय में यूनिट नंबर 5 या पुराने समय के यूनिट नंबर 1 में क्या क्या है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला आता है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें टोटल 4 पैटर्न हैं, एक पैटर्न के आने की संभावना लगभग 90% होती है, तो फूरियर सीरीज को बहुत अच्छे से करें। इसके बाद पार्शियल डेरिवेशन ऑफ हायर ऑर्डर, उच्चतम जो अवकलन है उनके लिए जो आता है, जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू निकालना, एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ये सेकेंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें, आराम से बन जाता है। जैसे आपका अवकलनीयता मतलब डिफरेंशियलिटी और सांतत्यता मतलब कंटिन्यूटी होता है, ठीक उसी पैटर्न में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर भी लिया जाता है। इसके साथ साथ यंग और स्वार्ज थ्योरम को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। इन दोनों थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम भी अगर आप कर लेंगे तो उसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसके बाद अपरिमेय संख्या या द रियल नंबर आता है या द नंबर आता है, आप इसे करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आबेल टेस्ट और डिरक्ले टेस्ट से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन जो लास्ट 2 साल में आए हैं, मतलब 24 और 23 में जो आए होंगे, उन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे तो लगभग पुराने समय का यूनिट नंबर 1 और नए समय का यूनिट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड में आपका क्या रखा गया है। याद रखिएगा, सन 2021-22 में ये पहले यूनिट नंबर 21-22 से पहले ये जो था वो यूनिट नंबर 2 हुआ करता था और ये जो था अभी वर्तमान समय में यूनिट नंबर 4 कर दिया गया है। 21-22 में जब थोड़ा बहुत चेंज किया गया था तो इसे यूनिट 2 से ट्रांसफ़र करके यूनिट 4 पे ले गया था। तो आपको जितने भी अनसॉल्व्ड में अगर आप देखें तो 21 और 22 के पहले वाले अगर सेशन में देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस है वो यूनिट नंबर 2 में दिखेंगे और 21-22 के बाद अगर देखेंगे तो ये आपको यूनिट नंबर 4 में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत आता है पार्टीशन मतलब विभाजन, अपर एंड लोअर रीमान सम, ऊपरी और निम्न रीमान योग, इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो रीमान इंटीग्रल और इसके थ्योरम, रीमान समाकलन और इसके प्रमेय हो गए, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। लास्ट 5 साल का अगर आप पेपर देख लेते हैं, 5 साल के पेपर की जगह अगर आप चाहें तो सिर्फ 3 साल का पेपर, मतलब 24 में जो आया होगा, 23 में जो आया होगा और 22 में जो आया होगा, सिर्फ वो 3 साल का भी अगर पेपर देख लेंगे रीमान इंटीग्रल का तो भी ये टॉपिक आपका हो जाता है कवर। इसके बाद आते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय, इसकी प्रॉपर्टी या फिर इसे बोल सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब उचित और आपके अनुचित जो इंटीग्रल हैं उनके बारे में, और इससे रिलेटेड जो स्पेशल केसेस और म्यू हैं। अगर आप ऊपर वाले सारे टॉपिक अगर कर लेंगे तो इनके सिर्फ डेफिनेशन भी अगर पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपका टॉपिक लगभग क्लियर हो जाता है। इसके अलावा डिरक्ले टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कन्वर्जन टेस्ट और आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस,
ये बहुत सारे टेस्ट हैं, इनके थ्योरम को एक एक बार देख लेंगे तो भी आपसे बन जाएगा। और अगर आपको ना देखना हो इससे रिलेटेड तो लास्ट 3 साल का इसका क्वेश्चन देख लेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। फ्रुलोनिया इंटीग्रल, फ्रुलोनिया समाकलन जो है इसका काफ़ी चर्चित क्वेश्चन में से एक है। तो अगर मैं आपकी जगह रहूं तो इसमें से देखिएगा एक लास्ट टॉपिक बढ़ गया, अवकलनीयता समाकलनीयता प्रचाल, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे तो डिफरेंशिएबल या इंटीग्रल वाले जो टॉपिक हैं लास्ट 3 साल के वो आप देख सकते हैं। तो इस यूनिट में जो सबसे अच्छे पिक्स हैं वो हैं आपके पार्टीशन, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, इसके थ्योरम और क्वेश्चन। उसके बाद रीमान इंटीग्रल, इसका थ्योरम लास्ट 3 साल का, 5 साल मैक्सिमम होता है बट अब 3 साल का भी करेंगे तो चलेगा। मीन वैल्यू थ्योरम, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रुलोनिया सीरीज और एक जो ये मेथड है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, लास्ट 3 साल का देख लेंगे तो पुराने समय का यूनिट नंबर 2 और वर्तमान समय में यूनिट नंबर 4 आपका 101% कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। याद रखिएगा यूनिट नंबर 3 बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करिएगा। अगर आपको समझ में ना आए कि कितने क्वेश्चन करने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट 5 साल में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पुराने टाइम पे भी यूनिट नंबर 3 था, वर्तमान टाइम में भी ये यूनिट नंबर 3 ही है। इसमें आता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के जो गुणधर्म है वो, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। फिर आता है कॉची रीमान पार्टीशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कॉची रीमान के आंशिक अवकलन, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। उसके बाद आता है आपका लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास का अवकल समीकरण, हार्मोनिक फंक्शन, दोलन जो आपके फंक्शन है वो आते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, पोलर फॉर्म में जो कॉची के मान है वो आते हैं, और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जाम्पल। ये सारे जो टॉपिक अपने यहाँ पे देखे, इन सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके मैथमेटिकल एनालिसिस है। मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब होगा चाहे वो लाप्लास हो, कॉची हो, हार्मोनिक फंक्शन हो, इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें थ्योरी बहुत कम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेंगे वो बनाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन इस पैटर्न के, फॉर एग्जांपल आप जो है लाप्लास के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, कॉची रीमान के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, हार्मोनिक फंक्शन के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को 3 से 4 क्वेश्चन समझने के लिए कि इसके फॉर्मूले को कैसे अडॉप्ट किया जाता है या कैसे अप्लाई किया जाता है उसे कर लीजिए। तो ये आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये जितने भी टॉपिक बताए हैं, अगर आप उसको ईमानदारी से हर पैटर्न में सिर्फ जो 5 साल में जो क्वेश्चन आए हैं अगर उनको भी कर लेंगे तो लगभग ये आपका यूनिट कवर हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 21-22 से पहले ये जो था वो यूनिट नंबर 4 हुआ करता था। वर्तमान समय दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये जो है वो यूनिट नंबर 1 है। तो अब देखिएगा, इसमें आता है मैट्रिक स्पेस, मतलब दूरिक समष्टि और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, बॉन्डेड मैट्रिक स्पेस मतलब परिबद्ध दूरिक समष्टि। फिर आता है ओपन सेट और ओपन स्पेयर, इसके रिलेटेड 3 थ्योरम आते हैं। जब आप ओपन स्पेयर और ओपन सेट को पढ़ेंगे तो इससे लगे हुए 3 थ्योरम हैं, एक आपका इंटरसेक्शन के लिए है, एक आपका यूनियन के लिए है और एक नॉर्मल सेट के लिए होता है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अलावा आप क्लोज्ड स्पेयर, क्लोज्ड सेट से रिलेटेड 3 थ्योरम, मतलब ओपन सेट और ओपन स्पेयर से रिलेटेड 3 थ्योरम और क्लोज सेट और क्लोज्ड स्पेयर से रिलेटेड 3 थ्योरम। अगर ये 6 थ्योरम बहुत ही इजी हैं, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अगर ये 6 थ्योरम अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो मिनिमम आपको एक थ्योरम इसमें से आता ही आता है और हर साल आता है। इसके बाद देखिएगा कॉची सीक्वेंस, इसके बाद इरेशनल नंबर जिसे हम लोग अपरिमेयी संख्या कहते हैं, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। और डेंसिटी थ्योरम, मैं अगर आपकी जगह रहूं तो मैं यहां पर सबसे पहले ओपन स्पेयर वाला जो सेट है उसके 3 थ्योरम, क्लोज्ड वाले का 3 थ्योरम, इसके बाद अपरिमेयी संख्या इरेशनल नंबर के क्वेश्चन और डेंसिटी थ्योरम करके चले जाऊंगा। तो 3, 3, 6, इसका एक क्वेश्चन अगर आप बना लें तो सारे क्वेश्चन एक जैसे बनते, तो मैं इसको एक ही पैटर्न मानूंगा। तो 3, 3, 6, एक 7 और एक 8 अगर टॉपिक में कर लूं तो मैं यूनिट नंबर 4 या अभी के समय में यूनिट नंबर 1 जो है उसको मैं पूरी तरह से बना पाऊंगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 जो अभी वर्तमान समय में यूनिट नंबर 2 है, इसमें अगर मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो मैं सारे डेफिनेशंस को पिक कर रहा हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे डेंस और नॉन डेंस सेट, सघन और असघन जो समुच्चय है वो, इससे रिलेटेड थ्योरम,
बेयर कैटेगरी थ्योरम होता है, बेयर समवर्ग का नियम। इसमें दो थ्योरम आते हैं, एक फर्स्ट कैटेगरी, दूसरा सेकंड कैटेगरी, या इसे फर्स्ट काउंटेबल भी बोलते हैं और सेकंड काउंटेबल स्पेस भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी फंक्शन और एक्सटेंशन थ्योरम, ओपन कवर, ये सारे टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं पुराना यूनिट नंबर 5 या वर्तमान समय में जो यूनिट नंबर 2 है उसमें ये वाला मेथड अपनाऊंगा कि मैं सीधा सीधा अनसॉल्व्ड पेपर उठाऊंगा। अगर मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी हूं तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का, पीटीआरएसयू का हूं तो पीटीआरएसयू का, और लास्ट 5 साल में जो यूनिट नंबर 5 पुराने समय का और वर्तमान समय में दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो यूनिट नंबर 2 है, इनके सारे क्वेश्चंस को टिक करूंगा और उसको प्रैक्टिस करना चालू करूंगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर आप लास्ट 5 साल का इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका उससे आएगा ही आएगा, और जो एक क्वेश्चन आपका नहीं भी आ रहा है तो आप ये जो भी थ्योरी याद करके गए हो उसमें से अगर कुछ भी लिख के आ जाते हो तो इसमें स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है। और अगर आप स्टेप मार्किंग में नंबर स्कोर कर पाएंगे तो उस कंडीशन पे आपका ये वाला यूनिट भी लगभग सॉलिड चला जाएगा। तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, अगर उस मेथड से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो सबसे टफ पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का, जिसे हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक चीज याद रखें, जब बीएससी फाइनल ईयर का आप जब लास्ट फर्स्ट पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस कंडीशन पे अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं, अगर उससे मिलता जुलता कोई भी थ्योरी लिख के आते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में नंबर जरूर मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो जो कि एनालिसिस के ऊपर में था, आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।